यार मेरे प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ अपनी पढ़ाई में जुटे होंगे। साथियों, मैं आपका साथी रोहित अपने इस चैनल दानोदिया एजुकेशन पॉइंट के ऊपर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, आज हम किस टॉपिक की चर्चा करेंगे? जैसा कि आप सभी को बोर्ड के ऊपर नज़र आ रहा होगा, आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है साथियों? आज का हमारा टॉपिक है लेटर राइटिंग। तो बात करूं साथियों कि लेटर राइटिंग कहते किसे हैं। सबसे पहले तो हम यही समझेंगे कि आखिर ये पत्र लेखन क्या होता है। तो साथियों, ये ध्यान में रखना कि जो भी एजुकेटेड पर्सन है उसको कम से कम क्या होना चाहिए साथियों? लेटर राइटिंग का ज्ञान तो होना चाहिए, ये हम आशा करते हैं। क्योंकि जो लोग क्या नहीं होते, पढ़े नहीं होते, और उनको जब कभी जीवन के अंदर कोई लेटर लिखना हो किसी को, तो वो क्या करते हैं साथियों? वो ऐसे पढ़े लिखे हुए बंदे को ढूंढते हैं और उससे कहते हैं कि आप हमें क्या लिख के दो? लेटर लिख के दो। और फिर अगर हमें लेटर लिखना नहीं आता है, जिस भी विषय पे हमें लेटर लिखने के लिए कहा है और हमें नहीं आता है, तो हम अगले से तो कह नहीं पाते कि हमें तो लेटर लिखना नहीं आता है, लेकिन खुद अंदर ही अंदर क्या करते हैं? अफसोस करते हैं। यानी कि हमारे अंदर जो लाइफ के अंदर जो हमारा इंटरेस्ट है ना साथियों, वो क्या होता है? कम होता है और कहीं ना कहीं हीन भावना बनने लगती है। तो इसीलिए साथियों, ये जो हमारा टॉपिक है वो न केवल एग्ज़ाम के लिए बल्कि प्रैक्टिकल रीजन्स के लिए भी क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों। इसीलिए आज हम इस टॉपिक को बहुत ही ईजी वे में पढ़ेंगे और सभी कंसेप्ट्स को क्या करते हुए चलेंगे? क्लियर करते हुए चलेंगे और उन तमाम बातों की चर्चा करेंगे जो क्या होती है? लेटर राइटिंग के लिए इम्पोर्टेंट होती है साथियों। तो साथियों, आप क्लास के अंत तक बने रहिएगा और फिर देखना कि लेटर राइटिंग के अंदर आपकी पकड़ क्या होगी साथियों? मजबूत होगी और किसी भी टॉपिक के ऊपर आप लेटर को लिखना सीख जाओगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं हमारा अपना आज का टॉपिक, जो क्या है साथियों? आप कहोगे जी लेटर राइटिंग है। मैंने आपसे क्या कहा साथियों कि ये जो लेटर राइटिंग है ना, ये क्या है? हमारी लाइफ के लिए भी क्या है? एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट मान लो। क्या है ये? एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि एक पढ़े हुए बंदे से क्या उम्मीद की जाती है कि उसको लेटर राइटिंग का ज्ञान तो होना ही चाहिए। क्योंकि जब भी हम क्या कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, तो बिजनेस के दौरान भी हमें पत्र लेखन की आवश्यकता पड़ सकती है। अगर हमें पत्र लेखन का ज्ञान नहीं है तो हम पत्राचार नहीं कर सकते हैं साथियों। उसके अंदर क्या होगी? रुकावट होगी और कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस के अंदर भी क्या होगा साथियों? बिजनेस के अंदर भी एक रोड़ा आएगा। क्या आएगा? बिजनेस के अंदर भी एक रोड़ा आएगा, क्योंकि जब हम बेहतर तरीके से पत्राचार नहीं करेंगे तो अन्य पार्टियों के साथ क्या होगा साथियों? हमारा बिजनेस जो है उनके साथ हमारा जो कम्युनिकेशन है वो नहीं बढ़ पाएगा और बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। इसीलिए साथियों, बिजनेस का क्षेत्र हो चाहे क्या हो, पर्सनल लेटर हो, यानी कि अगर हम व्यक्तिगत रूप से किसी को पत्र लिखते हैं तो भी हमें पत्र लेखन का ज्ञान होना चाहिए कि जब व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखते हैं तो किस प्रकार लिखा जाएगा, और जब बिजनेस यानी कि जब बिजनेस लेटर्स लिखते हैं तो बिजनेस लेटर्स को कैसे लिखा जाता है। तो मैंने आपको क्या कहा कि ये जो लेटर राइटिंग है वो क्या है? एक पढ़े हुए बंदे के लिए क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि पढ़े हुए बंदे को क्या होना चाहिए साथियों? आप कहोगे कि उसे तो लेटर राइटिंग का ज्ञान होना चाहिए। और जो भी लेटर राइटिंग है साथियों, वो क्या होनी चाहिए? क्लियर और रीडेबल होनी चाहिए। अब इस क्लियर और रीडेबल जो मैंने दो वर्ड बोले, इसका क्या अर्थ है साथियों? तो क्लियर और रीडेबल का अर्थ ये होगा साथियों कि जो भी हम
क्या करना चाहते हैं, हम अपनी बात को कन्वे करना चाहते हैं, वो क्या हो, बिल्कुल ही स्पष्ट शब्दों के अंदर क्या हो, लिखी हुई हो, जिससे जो रीडर है साथियों वो क्या हो, उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा हो और हमारी बात पे वो क्या करे साथियों, हमारी बात पे वो गौर करे और हमें रिजल्ट क्या मिले, पॉजिटिव रिजल्ट मिले। ठीक है साथियों। और अगला बंदा ये सोचे कि वास्तव में बंदे को क्या है, लिखने का नॉलेज है, उसका थिंकिंग क्या है, बहुत ही अच्छी है। तो बात करें लेटर राइटिंग की, तो इसके अंदर साथियों सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, फॉर्म्स की बात करेंगे, यानी कि लेटर की जो फॉर्म है वो कैसी होती है। तो साथियों बात करूं मैं किसकी, फॉर्म्स की, यानी कि फॉर्म्स ऑफ द लेटर्स, फॉर्म्स ऑफ द लेटर्स। इसकी मैं बात करूं तो क्या ये सभी लेटर्स की फॉर्म एक समान होती है, तो आप मुझसे क्या कहोगे, आप कहोगे कि सभी लेटर्स की फॉर्म एक समान होगी, तो आप कहोगे जी नहीं। क्या होगी कि सभी लेटर्स की जो फॉर्म है ना वो एक समान नहीं होती। तो फिर जो भी प्रत्येक लेटर होता है साथियों उसकी क्या होती है, अपनी फॉर्म होती है। जैसे अगर मैं बात करूं किसकी, पर्सनल लेटर्स की, तो पर्सनल लेटर्स अपनी एक अलग फॉर्म के अंदर लिखे जाएंगे। और बात करूं बिजनेस लेटर की, तो वो किसके लिए होगी, बिजनेस के उद्देश्य के लिए होगी, तो उसकी क्या होगी, अपनी एक निश्चित फॉर्म होगी। और जब हम क्या करें, यदि हमें प्रिंसिपल को जैसे क्या देते हैं, एप्लीकेशन देना चाहते हैं, किसको, प्रिंसिपल को हमें एप्लीकेशन देनी है, तो साथियों उसकी फॉर्म क्या होगी, अपनी अलग फॉर्म होगी। तो मैंने क्या बात कही, मैंने बात ये कही कि फॉर्म्स ऑफ द लेटर्स, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, हमारा फर्स्ट आंसर तो ये होगा साथियों कि जो भी जितने भी लेटर्स के टाइप्स हैं प्रत्येक की क्या होती है, अपनी अलग फॉर्म होती है। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर। तो मैं नेक्स्ट चर्चा करूं कि कुछ क्या है, कॉमन बातें हैं, क्या है, कॉमन बातें हैं जो प्रत्येक लेटर, यानी लेटर का टाइप चाहे कोई भी हो, वो क्या है, सभी में कॉमन रूप से लागू होती है। और जिन बातों की चर्चा मैं अब करने जा रहा हूं आप उनको ध्यान से समझेंगे कि एक एक को आप क्या करेंगे, वन बाय वन ध्यान से समझेंगे। तो जो कॉमन बातें हैं वो जो सभी लेटर्स के ऊपर लागू होती है साथियों, उनमें हम कितनी बातों के बारे में चर्चा करेंगे, 6 बातों के बारे में चर्चा करेंगे, यानी 6 महत्वपूर्ण बातों के बारे में अब हमारी चर्चा रहने वाली है। तो अपना ध्यान पूरा बोर्ड के ऊपर रखना और जो भी मैं कहूँ उसको ध्यान से समझना साथियों। सबसे पहले मैं बात करूं साथियों एडिंग्स, क्या, एडिंग्स, यानी लेटर्स के अंदर सबसे पहले क्या लिखी जाती है साथियों, सबसे पहले लिखी जाती है एडिंग। ठीक है, एडिंग्स की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, जो भी हमारे लेटर की हेडिंग होगी साथियों, वो हेडिंग सबसे पहले तो मैं आपसे कहूं कि क्यों लिखी जाती है। तो साथियों अगर बात करें हम किसकी, एडिंग की, तो हेडिंग से हम रिसीवर को ये बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं कि हम लेटर लिख कहाँ से रहे हैं, अर्थात हम हमारा क्या लिखेंगे साथियों, सबसे पहले एड्रेस लिखेंगे। चलो ठीक है जी, हमने क्या बता दिया उसे कि लेटर हम कहाँ से लिख रहे हैं, तो हमने हमारा पता लिख दिया। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम हेडिंग के अंदर, अपना पता लिखेंगे। ठीक है जी, और जो भी हम अपना पता लिखेंगे वो किस साइड पे लिखेंगे, जो हमारा पेज है ना साथियों उसके लेफ्ट साइड लिखेंगे। पेज के किस साइड में लिखेंगे, लेफ्ट साइड में। उसके बाद में मैं बात करूं साथियों कि ये जो हमारी हेडिंग है इसके अंदर जब हमने अपना पता नोट कर दिया ना, उसके बाद में उसके नीचे हम क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे, यानी कि जिस दिन हमने पत्र लिखा है ना साथियों उस दिन की हम क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे। ये हमारी जो चर्चा है कौन सी, हमारा एड्रेस, यानी हमने अपना एड्रेस लिख दिया, उसके बाद में जिस दिन हम लेटर लिख रहे हैं उसकी डेट हमें लिखनी है। ये दोनों बातें हम किसके अंदर लिखेंगे साथियों, ये दोनों बातें आप कहोगे कि ये जो हमारी है हेडिंग से, हेडिंग के अंदर हम क्या लिखेंगे साथियों, एक तो हम अपना एड्रेस लिखेंगे। मैं आपसे कहूं कि एड्रेस आप क्यों लिखोगे, तो आपका जवाब क्या होगा मेरे साथियों, आपका जवाब ये होगा कि हम एड्रेस इसलिए लिखेंगे
क्योंकि जिसको हम लेटर पहुंचाना चाहते हैं हम उसे बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं जी, कि हम लेटर लिख कहाँ से रहे हैं। और उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, आप कहोगे जी उसके बाद में हम लिखेंगे डेट, यानी कि हम किस तारीख को पत्र लिख रहे हैं। ठीक है जी, ये दो बातों की चर्चा हम किसके अंदर करेंगे, हेडिंग के अंदर करेंगे। इसके अंदर अब मैं आगे बात करूं साथियों, तो फिर हम इसके अंदर क्या करेंगे, जो डेट लिखेंगे ना साथियों, क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे यानी कि तारीख। इस तारीख यानी कि डेट को लिखने के कितने तरीके हैं साथियों, 3 तरीकों से आप डेट को लिख सकते हैं। और वो 3 तरीके कौन कौन से हैं उनको हम 1 बाय 1 चर्चा करते हैं साथियों। मैं बात करूं फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आज की तारीख ले लेते हैं साथियों। आज हमारी कितनी है, 17 फरवरी है। कितनी, 17 फरवरी। 17 फरवरी है। उसके बाद में क्या है, 2026, जो हमने क्या लिख दी, ईयर लिख दी। 17 फरवरी यानी 17 फरवरी 2026। एक तो तरीका साथियों हमारा क्या हो गया, ये हो गया। एक तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और दूसरा तरीका हमारा कौन सा है साथियों, दूसरे हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 17 फरवरी 2026। एक हम इस तरीके से क्या लिख सकते हैं, डेट को लिख सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा तरीका क्या है साथियों, आप ध्यान में रखना कि जो अमेरिकन है ना, वो क्या करते हैं साथियों, अमेरिकन क्या करते हैं, पहले वो मंथ को लिखते हैं। क्या करते हैं, पहले वो मंथ को लिखते हैं। तो उस फॉर्मेट में हम किस तरह लिखेंगे साथियों, उस फॉर्मेट में हम पहले किसको लिखेंगे, मंथ को लिखेंगे। उसके बाद में किसको लिखेंगे साथियों, डेट को लिखेंगे। और देन हम क्या लिखेंगे, ईयर को लिखेंगे। तो इस प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, 3 तरीकों से, यानी 3 वेज है हमारे पास। कि किसके हैं ये 3 वेज, डेट यानी कि जो हमारी डेट होती है, तारीख होती है ना, उसको हम लेटर के अंदर 3 तरीके से लिख सकते हैं। जो तीनों तरीके मैंने आपको बताए साथियों, कौन कौन से, ये तो हमारा फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये क्या हो गया, थर्ड हो गया। ठीक है, ये 3 वेज है ना हमारे, किसको लिखने के, डेट यानी तारीख को लिखने के। इन 3 तरीकों से आप क्या कर सकते हो साथियों, आप मुझे कहोगे कि हम डेट को नोट कर सकते हैं। तो इन तीनों तरीकों को ध्यान में रखना है आपको। इनमें से एक कौन सा भी तरीका क्या कर सकते हो, आप लेटर के अंदर, हेडिंग के अंदर जब डेट लिखो ना साथियों, तब इसका यूज कर सकते हो। ठीक है जी, तो हेडिंग के बाद में साथियों हम किसकी चर्चा करेंगे, हम चर्चा करेंगे सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन की बात करूं, या साथियों ग्रीटिंग क्या हो जाएगा, ग्रीटिंग। तो ये क्या होता है कि जिस भी व्यक्ति को क्या करते हैं साथियों, हम लेटर लिखते हैं, उसके साथ जो भी हमारा क्या होता है, जो भी हमारा संबंध होता है, उसको क्या करते हैं, दर्शाते हैं। और उसे हम किस नाम से पढ़ते हैं, सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग। यानी कि उसके बाद में क्या लिखेंगे, हम सैल्यूटेशन लिखेंगे या क्या लिखेंगे साथियों, ग्रीटिंग लिखेंगे। इसके अंदर लेटर कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। कौन कौन से, फॉर्मल और, लेटर कितने टाइप के होते हैं साथियों, 2 टाइप्स के। कौन से, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल, ये बात भी मैं आपको बीच में बता देता हूँ, क्योंकि ये जो सैल्यूटेशन है इसके अंदर ये बात हमारे काम में आएगी साथियों, कि लेटर के कितने टाइप होते हैं। लेटर के 2 टाइप होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। इनफॉर्मल जो लेटर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अनौपचारिक पत्र। क्या कहते हैं साथियों, हिंदी के अंदर हम इसे अनौपचारिक कहेंगे। और जो फॉर्मल है हमारा, उसे हम क्या कहेंगे मेरे साथियों, उसे आप कहोगे औपचारिक। जो अनौपचारिक है साथियों, कौन से, जो इनफॉर्मल है, वो किसको लिखे जाते हैं, अपने किसी दोस्त को हमें पत्र लिखना है, यानी कि फ्रेंड्स को या नाते रिश्तेदार को हमें अगर पत्र लिखना है तो क्या करेंगे, हम इनफॉर्मल लेटर लिखेंगे। हम कौन सा लेटर लिखेंगे साथियों, इनफॉर्मल लेटर लिखेंगे, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, अनौपचारिक पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, अनौपचारिक पत्र कहते हैं। और जब किसी सरकारी या अर्ध सरकारी
कार्यालय के लिए हमें पत्र लिखना है या किसी जॉब के लिए यानी जॉब पाने के लिए हम क्या लेटर लिखना चाहते हैं, तो उसका जो मैनर होगा ना साथियों, वो क्या होगा, वो फॉर्मल वे के अंदर लिखा जाएगा। वो किस वे में लिखा जाएगा, फॉर्मल वे में लिखा जाएगा। अर्थात फॉर्मल लेटर जिन्हें हम क्या कहते हैं साथियों, ऑफिशियल लेटर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मैं बात करूं फॉर्मल लेटर्स की तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑफिशियल लेटर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, आप कहोगे जी ऑफिशियल लेटर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, हाँ जी ठीक है। तो ये जो ऑफिशियल लेटर्स है ना, इसके अंदर हम किस किस की चर्चा करेंगे। इसके अंदर हम एप्लीकेशन लिख सकते हैं या हमें लेटर टू द एडिटर यानी किसी न्यूज़पेपर को हमें क्या करते हुए, किसी ऑर्गेनाइजेशन को संबोधित करते हुए हम क्या लिखना चाहते हैं, लेटर लिखना चाहते हैं। तो लेटर टू जो एडिटर होता है वो भी किसके अंदर आता है, फॉर्मल लेटर या ऑफिशियल लेटर के अंतर्गत आते हैं। या जो हमारे बिजनेस लेटर्स होते हैं ना, बिजनेस लेटर्स की चर्चा तो क्या होती है साथियों, जो किस बिजनेस लेटर्स किसे कहते हैं, आप कहोगे जी जो बिजनेस के पर्पज से लिखे जाते हैं या जिसको लिखने का उद्देश्य क्या होता है, हमारा बिजनेस यानी कि व्यापार होता है, उसे क्या कहते हैं, बिजनेस लेटर कहते हैं। और एक मैं बात करूं कि सोशल लेटर्स, क्या साथियों, सोशल लेटर्स यानी सामाजिक पत्र। इसके अंदर कोई क्या हो, कोई प्रोग्राम हो, कोई पार्टी हो, उससे संबंधित हम क्या लिखना चाहते हैं, लेटर लिखना चाहते हैं, तो उसका भी फॉर्मेट क्या होता है, अलग होता है साथियों। मैंने पहले बात किसकी की थी, फॉर्म की। तो साथियों ये जो इनफॉर्मल लेटर हैं इनकी खुद की अपनी अलग फॉर्म है और जो फॉर्मल लेटर है उनकी अलग फॉर्म है। जब मैं इनफॉर्मल लेटर की बात करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि इनफॉर्मल लेटर की फॉर्म कैसी होती है, उसे हम कैसे लिखते हैं। और जब मैं फॉर्मल लेटर की बात करूंगा यानी कि हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि ये फॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है। अभी तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इसका मीनिंग बता रहा हूँ साथियों। क्या बता रहा हूँ, आप कहोगे जी आप तो हमें मीनिंग बता रहे हो और साथ साथ उन कॉमन पॉइंट्स की बात कर रहे हो जो क्या है सभी लेटर्स के अंदर क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं, या उन बातों की बात कर रहे हो जो सभी लेटर्स के अंदर, या मैं बात करूं ये कि जितने भी हमारे लेटर्स हैं उनमें कॉमन रूप से कि इन सभी बातों का क्या होता है मेरे साथियों, यूज होता है। ठीक है जी। तो फॉर्मल लेटर क्या होते हैं, ऑफिशियल लेटर्स होते हैं। लेटर टू द एडिटर हो गया, उसके बाद में कोई एप्लीकेशन हो गई, ऑफिसर हो गया, यानी किसी ऑफिसर को हमें लेटर लिखना है तो वो हमारा क्या होगा साथियों, वो हमारा फॉर्मल लेटर होगा। सरकारी गैर सरकारी कार्यालय के अंदर क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर्स के द्वारा क्या होता है साथियों, पत्राचार होता है। फिर मैं बात करूं साथियों इस इनफॉर्मल लेटर की, तो ये क्या होते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं साथियों अनौपचारिक पत्र। क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया अनौपचारिक पत्र। ये किसी दोस्त यानी अपने साथियों को अगर पत्र लिखना है आपको, और अपने नाते रिश्तेदारों यानी फैमिली के अंदर जो भी जितने भी लोग हैं, या आपके फैमिली के अंदर आपके कोई अंकल हो, आपके फादर को आपको लेटर लिखना है, आपकी मदर को आपको लेटर लिखना है, तो उन सभी लेटर्स को हम किस में पढ़ते हैं साथियों, इनफॉर्मल लेटर्स में, यानी कि अनौपचारिक पत्र के अंदर। और फैमिली मैनर यानी क्या होता है, एक लाइन में मैं अगर बात करूं साथियों कि जो भी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, क्या हैं, फैमिली मेंबर्स को हमें लेटर लिखना है तो हम कौन सा लिखेंगे, इनफॉर्मल लेटर लिखेंगे। और अगर हमें किसी कार्यालय को लेटर लिखना है, सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, किसी ऑफिसर को लेटर लिखना है, प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है, या किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को हमें लेटर लिखना है, तो वो क्या होगा, फॉर्मल होगा साथियों। ये मैंने आपको दोनों बातें बताई। अब मैं बात करूं साथियों कि ये जो सैल्यूटेशन है ना, ये हमारा फॉर्मल लेटर के अंदर तो अलग होगा और इनफॉर्मल के अंदर अलग होगा। फॉर्मल के अंदर अगर मैं बात करूं, अर्थात मैं किसकी बात करना चाहता हूं, जब फॉर्मल लेटर किसको लिखते हैं हम, फैमिली मेंबर्स हो, अपने सगे साथियों नाते रिश्तेदारों को लिखते हैं, तो इसके लिए हम किस सैल्यूटेशन का यूज कर सकते हैं, हम पहले तो लिखेंगे साथियों डियर, उसके बाद में लिख सकते हैं डियर फादर। तो आप एक बात ध्यान में रखना साथियों कि ये जो हमारा डियर है ना, उसके बाद में जो भी हम लिखते हैं, जैसे हम
फादर को लेटर लिखते हैं तो जो फादर का फर्स्ट ये जो हमारा वर्ड है कौन सा फादर, इस वर्ड की फर्स्ट जो लेटर है ना वो क्या होगा साथियों, वो कैपिटल लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, आप कहोगे जी कैपिटल लिखेंगे। जैसे मैं दूसरा लिखूं डियर मदर, तो मदर का एम हम क्या लिखेंगे साथियों, आप कहोगे जी कि आप कैपिटल फॉर्म में लिखोगे, एम क्या लिखोगे, कैपिटल फॉर्म में लिखोगे। ठीक है जी। अगर हमें फ्रेंड को लिखना है तो इसी में हम किस सैल्यूटेशन का यूज करेंगे साथियों, डियर फ्रेंड। फ्रेंड का नाम भी आप लिख सकते हो साथियों, जैसे डियर मान लो हरी, तो डियर हरी। ठीक है। और आप क्या कर सकते हो साथियों, फादर मदर, या मैं बात करूं इसी तरह इसी क्रम में अंकल को लिखना है तो डियर अंकल लिख सकते हो। ये तो हमारी बात किसको लेके हुई साथियों, ये तो हमारी बात हुई किसको लेके, इनफॉर्मल को लेके। अब मैं बात करूं किसको, जब हमें फॉर्मल लेटर लिखना होता है तो हम किस सैल्यूटेशन का यूज करते हैं, तो इसके अंदर साथियों हम किसका यूज कर सकते हैं, सर या मैडम वर्ड का यूज कर सकते हैं। इससे पहले अगर आप रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम लिखो तो भी साथियों आप लिख सकते हैं। लेटर के अंदर साथियों आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो पंक्चुएशन मार्क होते हैं ना, पंक्चुएशन मार्क, जो पंक्चुएशन मार्क होते हैं, जो पंक्चुएशन मार्क होते हैं उन्हें क्या रखा जाता है, ध्यान में रखा जाता है। पंक्चुएशन मार्क को पंक्चुएशन मार्क को क्या रखा जाता है, ध्यान में रखा जाता है। पंक्चुएशन मार्क लेटर के अंदर मैंने आपको क्या कहा कि जो पंक्चुएशन मार्क होता है उसे आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। पंक्चुएशन मार्क का क्या अर्थ हुआ कि ये जो वर्ड है हमारा, हमने क्या लिखा सर या मैडम, तो इसके बाद में किसका यूज होगा, इसके बाद में कोमा का यूज होगा। इन बातों का आपको क्या रखना है, खास तरीके से ध्यान रखना है। इसके एग्जाम में क्या हो जाते हैं, नंबर काट लिए जाते हैं अगर आपने पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग सही तरीके से नहीं किया है। तो मैंने आपको क्या कहा कि पंक्चुएशन मार्क का ध्यान आपको खास तरीके से रखना है। और जब मैं आपको एग्जाम्पल लेके आऊँगा तब भी मैं आपको बताऊँगा कि जब हम एक लेटर की प्रैक्टिस करेंगे ना तब आपको बताऊँगा कि आपको यहाँ पर कोमा का यूज करना है। ये यहाँ पर हमने हेडिंग लिखी, यहाँ पर हमने क्या किया, सैल्यूटेशन का यूज किया। तो हमारा क्या हो गया, हमने पहले हेडिंग की बात कर ली, उसके बाद में हमने किसकी बात की, सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग की। और ग्रीटिंग के अंदर मैंने आपको एक वर्ड भी बताया, क्या, पंक्चुएशन मार्क। जो क्या होता है, पंक्चुएशन मार्क होते हैं ना हमारे, यानी विराम चिन्ह। क्या होते हैं, पंक्चुएशन मार्क के अंदर विराम चिन्ह हो जाता है, कोमा हो जाती है, कोलन हो जाता है, सेमी कोलन हो जाता है। इनका अगर यूज होता है तो क्या होता है, हमें उनका जरूर करना होता है, क्योंकि इनका रोल क्या होता है साथियों, बहुत बड़ा होता है। और इनका अगर हम यूज नहीं करते हैं तो हमारे वाक्य का जो अर्थ है ना उसका क्या हो जाता है मेरे साथियों, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। क्या हो जाता है, अर्थ है उसका क्या हो जाता है साथियों, अनर्थ हो जाता है। ठीक है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसीलिए हमें किसका ध्यान में रखना होता है, हमें पंक्चुएशन मार्क का ध्यान रखना होता है कि जहां पर भी जिस भी पंक्चुएशन मार्क का यूज होगा हमें उसका जरूर करना है। इसका इफेक्ट पड़ता है साथियों कि जब कौन रीडर पढ़ता है ना तब वो देखता है कि आपने कहाँ कहाँ पर पंक्चुएशन मार्क किया, या आप अगर सही पंक्चुएशन मार्क का यूज नहीं करते हैं तो जो बात आप कन्वे करना चाहते हैं वो प्रॉपर वे में कन्वे नहीं होगी मेरे साथियों, प्रॉपर वे में कन्वे नहीं होगी। और आप जो भी उसको अर्थ यानी कि जो भी बात आप उसे कहना चाहते हैं उसका अर्थ तो निकलेगा नहीं, और आपके अर्थ का क्या निकलेगा, अलग ही अर्थ निकलेगा, जिससे क्या हो जाएगा साथियों, अनर्थ हो जाएगा। यानी कि अर्थ का, इनके यूज के बिना अर्थ का क्या होता है मेरे साथियों, अनर्थ हो जाता है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है जी, हमने किस किस की बात की, अभी हमने खाली दो ही बात की। किसकी, एक तो हमने ये बात की कि एडिंग्स क्या होती है, और दूसरे सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग्स की हमने बात की। और फॉर्मल लेटर के अंदर हम किस सैल्यूटेशन का यूज करते हैं, और इनफॉर्मल के अंदर हम किस सैल्यूटेशन का यूज करते हैं। हम सर और मैडम, सर और मैडम इन वर्ड का यूज किसके अंदर करते हैं मेरे साथियों,
फॉर्मल लेटर्स के अंदर करते हैं। जो सर और मैडम है, इनके पहले आप एक वर्ड का यूज़ और कर सकते हैं साथियों, और किस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम आप बोल सकते हैं मेरे साथियों। ठीक है जी। इसके बाद में क्या आएगा, सैल्यूटेशन हो गया हमारा। ठीक है जी, यहाँ से आपको नज़र नहीं आ रहा होगा ना साथियों, तो आप अगर इसका एसएस लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर हम आगे हमारी चर्चा को बढ़ाते हैं साथियों। तो मैं बात करूं, आप एसएस ले लीजिए अगर एसएस लेना चाहते हैं तो साथियों इसके बाद में हम बात करेंगे कम्युनिकेशन और मैसेज। अब ये कम्युनिकेशन और मैसेज क्या चीज़ है, कम्युनिकेशन और मैसेज से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि साथियों जो भी मैसेज हम क्या करना चाहते हैं, रीडर को देना चाहते हैं ना, उस मैसेज की हम क्या करेंगे, डिटेल से उस मैसेज को लिखेंगे। उस मैसेज को हम डिटेल से लिखेंगे। इस पार्ट को क्या कहा जाता है मेरे साथियों, सोल ऑफ द लेटर्स। क्या कहा जाता है, आप कहोगे जी इसे तो सोल ऑफ द लेटर्स कहा जाता है, या इसे क्या कहा जाता है मेरे साथियों, बॉडी ऑफ द लेटर्स। ठीक है, ये लेटर का क्या होता है मेरे साथियों, मुख्य भाग होता है। क्या होता है, आप कहोगे जी कि ये तो क्या होता है, लेटर का मुख्य पार्ट होता है। ठीक है जी, ये लेटर का क्या होता है, बिल्कुल ही मेन पार्ट होता है। कौन सा, आप कहोगे कि वो कम्युनिकेशन और मैसेज वाला। ठीक है जी। 3 नंबर मैं किसकी बात करने जा रहा हूं, आप कहोगे जी आप तो कम्युनिकेशन और मैसेज की बात करने जा रहे हो। ठीक है, मैंने इसे क्या कहा, आप कहोगे जी कि ये तो क्या है कि द बॉडी ऑफ द लेटर्स, यानी मुख्य पार्ट है, द बॉडी ऑफ द लेटर्स, द बॉडी ऑफ द लेटर्स। ठीक है जी। और हम इसे क्या कह सकते हैं साथियों कि ये तो हमारा क्या है, मेन पार्ट है, इसीलिए हम इसे द सोल ऑफ द लेटर्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, द सोल ऑफ द लेटर्स, द सोल ऑफ द लेटर्स भी कह सकते हैं। इसके अंदर हम किन किन बातों के ऊपर चर्चा करेंगे, जो हमारा कम्युनिकेशन और मैसेज है ना साथियों, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि जिस भी विषय पर हम लेटर लिखना चाहते हैं उस विषय को क्या करना है आपको। पहले तो अगर आपका लेटर क्या है, पैराग्राफ है, जो भी लेटर के अंदर आप क्या लिखोगे, पैराग्राफ मोड में लिखोगे। ठीक है जी, किस मोड में लिखोगे, पैराग्राफ मोड में लिखोगे। तो जो भी आप लेटर है उसके अंदर जो द बॉडी ऑफ द लेटर्स है ना साथियों, उसके अंदर आपको जो भी मैसेज देना है रीडर को, उसको आपको इस प्रकार लिखना है कि आपकी बात क्या हो, बिल्कुल ही बेहतरीन ढंग से क्या कर पाओ, आप कन्वे कर पाओ। लेटर लिखते समय आपको ये ध्यान में रखना है साथियों कि जो बातें अनावश्यक हैं उनको आपको लेटर के अंदर नहीं लिखना है, और जो भी बात आप रीडर तक पहुंचाना चाहते हो उसको क्या करना है, आपको एक निश्चित क्रम में लिखना है। ठीक है, क्रम कैसा होगा, बिल्कुल ही निश्चित होगा। ठीक है, निश्चित क्रम से मेरा अर्थ ये हो गया कि आप 1 बाय 1 क्या लिखोगे, सिंपल भाषा का प्रयोग करते हुए सेंटेंसेस को लिखोगे। किस भाषा का, सिंपल और डायरेक्ट भाषा होनी चाहिए आपकी भाषा। आपको क्या नहीं होना है, भाषण पटु जिसको बोलते हैं ना हिंदी में, भाषण पटु का अर्थ है आपको हार्ड लैंग्वेज का यूज नहीं करना है। आपको भाषण पटु या वाक पटु जिसे हम बोलते हैं, आपको वो नहीं बनना है साथियों। क्योंकि लेटर हमारा किस भाषा के अंदर होना चाहिए, लेटर आपका सिंपल लैंग्वेज के अंदर होना चाहिए, या मैं बात करूं किसके अंदर, डायरेक्ट लैंग्वेज के अंदर होना चाहिए। किसमें, आपका सिंपल और डायरेक्ट लैंग्वेज के अंदर लेटर होना चाहिए। और एक बात आपको क्या ध्यान में रखनी है कि आपको जो भी सेंटेंसेस का यूज करो ना साथियों, वो क्या हो, शॉर्ट सेंटेंसेस होने चाहिए। क्या होने चाहिए, शॉर्ट सेंटेंसेस होने चाहिए। ठीक है जी, सेंटेंसेस कैसे होंगे, शॉर्ट होंगे, यानी कि बहुत बड़े या बहुत लंबे सेंटेंसेस का यूज हमें नहीं करना है। भाषा कैसी रखनी है, आप कहोगे जी सिंपल और डायरेक्ट, इन प्रत्यक्ष भाषा का यूज करना है, ज़्यादा भाषण पटु नहीं बनना है, यानी कि कठोर भाषा का प्रयोग हमें नहीं करना है। सेंटेंसेस होंगे वो कैसे होंगे, शॉर्ट होंगे। और जो भी बात, अगर आपका जो लेटर है या आप जो बात कहना चाहते हैं वो क्या है, बहुत
ज़्यादा शब्दों में, अर्थात उसका क्राइटेरिया अगर थोड़ा बड़ा है ना साथियों, यानी कि उसके अंदर नंबर ऑफ वर्ड्स क्या है, ज़्यादा है, या आप बहुत ज़्यादा शब्दों के अंदर अपनी बात को कन्वे कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इसको क्या नहीं करना है आपको। ये मान लो कि आपकी लेटर की बॉडी है, यानी कि यहाँ से आपने क्या किया है, कम्युनिकेशन या द बॉडी ऑफ लेटर्स है उसको स्टार्ट किया है। ऊपर हमने किसकी चर्चा कर ली, ऊपर आपने जैसे मान लो साथियों यहाँ पर आपने हेडिंग की चर्चा कर ली, यहाँ पर आपने सैल्यूटेशन कर लिया, इसके बाद में आप बॉडी लिखने जा रहे हो, ठीक है जी। तो इसके अंदर आप जो भी सेंटेंसेस लिख रहे हो ना, वो क्या है, नंबर ऑफ सेंटेंसेस, यानी आप नंबर ऑफ वर्ड्स में नंबर ऑफ वर्ड्स आपके पास ज़्यादा है, तो आपको ऐसे लगातार ऐसे नहीं करना है साथियों। आपने मान लो ऐसा इतना बड़ा लेख लिख दिया, तो इससे क्या होगा, इससे आपके जो नंबर हैं, अगर आप एग्ज़ाम के अंदर लेटर लिख रहे हो तो उसके नंबर कटेंगे, और अगर आप सीधा यानी अपनी बात किसी तक पहुंचा रहे हो, आप किसी अपने काम के लिए किसी को लेटर लिख रहे हो, तो जो रीडर है ना वो इस पर इम्पैक्ट क्या होगा साथियों, कम होगा, और वो क्या सोचेगा कि ये इतना बड़ा लेख है, पहली बात तो वो क्या होगा, पढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि आप इतनी बड़ी बड़ी बातों में बहुत बड़े पैराग्राफ को लिख दिए, तो वो क्या करेगा, उसको ध्यान से नहीं पढ़ेगा, क्या करेगा, फास्ट उसकी रीडिंग करने की कोशिश करेगा। तो आपको जो भी बात लिखनी है ना साथियों, वो शब्द क्या होने चाहिए, शब्द चाहे क्या हो, कम हो, लेकिन उनमें आप जो बात लिखना चाहते हो वो क्या लिखनी है, आपको बिल्कुल ही सटीकता के साथ लिखनी है, यानी कम शब्दों में, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपको लेटर के अंदर गागर में सागर भरने की कोशिश करनी है, गागर में सागर भरने की कोशिश करनी है। यानी कि आपको कोई 3-4 पेजेस के अंदर लेटर नहीं लिखना है। लेटर तो क्या होता है, हमारा एक पेज के ऊपर लिखा जाता है, और उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी बात लिखते हैं उसके अंदर आपको ये ध्यान में रखना है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, लेटर लिखने से पहले आप पहले अपने दिमाग में सोच लीजिएगा, क्या ये बॉडी सीधे मत लिखने लग जाना कि जो सेंटेंस दिमाग में आया वो छाप दिया, इसका कोई अर्थ नहीं है साथियों, ये मीनिंगलेस है, ये केयरलेसनेस है। क्या है ये, केयरलेसनेस, या ये क्या होगा, आपकी इग्नोरेंस होगी, यानी अज्ञानता को शो करेगा, या किसको शो करेगा, केयरलेसनेस को। यानी कि लेटर क्या लिखा हुआ है, लापरवाही के साथ लिखा हुआ है, लिखने वाले को लेटर के बारे में ज़रा सा भी ज्ञान नहीं है, उसको ये तक पता नहीं है कि मुझे जो बात कन्वे करनी है वो कौन सी है। अर्थात लेटर तो लिख दिया और रीडर को ये भी पता नहीं चला कि आखिर ये कहना क्या चाहता है हमें, तो ऐसे लेटर का क्या नहीं होता साथियों, कोई अर्थ नहीं निकलता है। पैराग्राफ यानी नंबर ऑफ वर्ड्स या नंबर ऑफ लाइंस, सेंटेंसेज आपने बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेज बनाकर लिख दिया, लेकिन आप जो बात कहना चाहते हैं वो बात तो कहीं पर झलक ही नहीं रही है। हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन आया यहाँ से क्वेश्चन को उठा लिया, इतने तो हम क्वेश्चन को लिखते हैं, मान लो यहाँ तक, ठीक है जी। बाकी आपके दिमाग में जो कुछ भी आता है, जो भी सेंटेंस बनता है वो लिखते जाते हो। आपको ऐसा नहीं करना, लेटर को जब भी आप लिखो तो पहले अपने दिमाग के अंदर एक सेंटेंसेज को सोचिएगा कि ये जो सेंटेंस मेरे दिमाग के अंदर क्रिएट हो रहा है, क्या वाकई में ये जो मैं लेटर लिख रहा हूँ इसका जो भी विषय है उसके लिए सूटेबल है। आप अपने दिमाग से इसका क्या करोगे साथियों, पर्सन करोगे। अगर आपको उत्तर में क्या मिले, उत्तर में यस मिले कि हाँ जो भी मेरे लेटर का विषय है या जो भी बात मैं कन्वे करना चाहता हूँ उससे संबंधित ये जो मेरा सेंटेंस है वो क्या है, बिल्कुल सही है, तो आप उस सेंटेंसेस को लिख दीजिए। और अगर आप जो बात कहना चाहते हो उसके अंदर क्या है साथियों, नंबर ऑफ सेंटेंसेस की बात करूँ, नंबर ऑफ सेंटेंसेस यानी कि वाक्य क्या है, ज़्यादा वाक्यों के अंदर आप कन्वे करना चाहते हैं तो स्पेस के साथ लिखिए। तो आपको क्या करना है, 2 सेंटेंसेज लिख दिए, उसके बाद में थोड़ा सा क्या देना है, आपको स्पेस देना है और नई लाइन से क्या करना है, सेंटेंसेज को स्टार्ट करना है। अर्थात जब आप यहाँ से लेटर लिखना स्टार्ट करो तो 2-3 लाइन के अंदर अपने सेंटेंसेज को लिखेंगे और उसके बाद में नई लाइन से क्या करोगे, स्टार्ट करोगे, यानी स्पेस के साथ मैं बात करूँ कि नीट एंड क्लीन तरीके से लिखोगे, नीट एंड क्लीन तरीके से। नीट एंड क्लीन का मतलब बिल्कुल साफ सुथरा स्पेस के साथ लिखोगे ताकि जो रीडर है उसके ऊपर क्या पड़े, इम्प्रेशन पड़े कि वास्तव में आपने जो लिखा है वो बहुत अच्छा लिखा है। और जब अच्छे तरीके से लिखोगे तो बात की क्या होगी, सुनवाई भी होगी। साथियों
वो लाइन है ना उसी कि कौन सी बात कब कहाँ और कैसे कही जाए, कौन सी बात कब कहाँ और कैसे कही जाए, अगर इसका सलीका हो, अगर इसका सलीका हो तो हर बात सुनी जाए। तो दोस्तों मैं बात करूं किसकी, कि मैंने आपको क्या कहा कि जो भी हम किसके अंदर लिखें, हमारी द सोल ऑफ द लेटर्स या द बॉडी ऑफ द लेटर्स के अंदर हम जो कुछ भी लिखें वो इस क्रम में और इस प्रकार लिखें ताकि जो हमारा रीडर है ना उस पर क्या पड़े, उस पर प्रभाव पड़े और जो बात हम कन्वे करना चाहते हैं वो बेहतरीन ढंग से क्या हो सके, कन्वे हो सके, और जिस उद्देश्य से हमने क्या किया है, लेटर लिखा है, उस उद्देश्य की क्या हो, हमारी पूर्ति हो सके। तो साथियों ये हमने बात की किसकी, कम्युनिकेशन और मैसेज की, जो जिसे हम क्या कहते हैं, द बॉडी ऑफ लेटर्स। इसके अंदर मैंने आपको क्या क्या कहा कि अगर आप जो बात कन्वे करना चाहते हैं वो किस फॉर्मेट में है, या आपको नंबर ऑफ वर्ड्स क्या हैं, ज़्यादा हैं, या ज़्यादा सेंटेंसेस के अंदर आप अपनी बात को लिखना चाहते हैं डिटेल्ड वे में, तो आपको क्या करना है, उस पैराग्राफ को क्या करना है, डिवाइड करना है। साथियों क्या करना है, डिवाइड करना है। किसके अंदर, डिवाइड फॉर्म में लिखना है लेटर्स के अंदर। यानी एक सेंटेंस लिख दिया, उसके बाद में आपको थोड़ा एक लाइन का स्पेस देके आप नेक्स्ट सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे, जिससे जो लेटर लिखा हुआ है वो क्या दिखेगा हमें, नीट एंड क्लीन दिखेगा, और साथ साथ आपकी जो हैंडराइटिंग है और जो आप लेटर्स लिखते हैं वो क्या लिखने हैं आपको, बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन वे के अंदर लिखने हैं। साथ में आपको आपकी हैंडराइटिंग का भी दोस्तों क्या रखना है, ध्यान रखना है। और मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारे क्या हैं, जो हमारे पंक्चुएशन मार्क है, क्या जो हमारे पंक्चुएशन मार्क है उनका प्रयोग आपको क्या करना है, बिल्कुल ही ध्यान से करना है, क्योंकि जो हमारे पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं ना साथियों, इनके गलत प्रयोग से या अगर हम इनका प्रयोग नहीं करते हैं तो हमारे अर्थ का क्या हो जाता है मेरे साथियों, हमारे अर्थ का अनर्थ हो जाता है, जैसा मैंने आपको पहले बताया है। तो ये क्या होती है, हमारी बॉडी ऑफ द लेटर्स, जिसको हमने कितने नंबर पे पढ़ा, 3 नंबर पे पढ़ा। और प्रत्येक लेटर के अंदर हमें क्या लिखना होता है, जो मैसेज हम देना चाहते हैं उस मैसेज को डिटेल्ड शॉर्ट सिंपल लैंग्वेज के अंदर और शॉर्ट सेंटेंसेस के अंदर हमें कहना होता है, और इस प्रकार से हमें लिखना होता है ताकि हम जो भी बात क्या करना चाहते हैं, कन्वे करना चाहते हैं, वो किस ढंग के अंदर हो साथियों, बिल्कुल ही बेहतरीन ढंग के अंदर हो। अर्थात मैंने आपको बताया कि हमें क्या करना है, गागर में सागर भरते हुए चलना है, और कोई भी इलॉजिकल बात हमको नहीं लिखनी है जिससे क्या हो, केयरलेसनेस, क्या केयरलेसनेस और इग्नोरेंस लगे, यानी कि रीडर को ये न लगे कि हमें क्या है, अज्ञानता है, अर्थात हमको लेटर लिखने का नॉलेज नहीं है, या हमने क्या किया है, लेटर को केयरलेसनेस के अंदर यानी लापरवाही के साथ लिखा है, अर्थात हमें बहुत ही ध्यान से हमारे लेटर को लिखना होता है। तो ये हमने बात किसकी की, कम्युनिकेशन और मैसेज की। इसके बाद में मैं साथियों बात करूं, क्या आपको यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना साथियों, यहाँ तक आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। इसके बाद में हम किसकी बात करेंगे साथियों, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, और किसकी बात करेंगे, कॉर्टियस, कॉर्टियस लीव टेकिंग। अर्थात जब हमने लेटर को लिख लिया है, कॉर्टियस लीव टेकिंग है ये साथियों, क्या है ये, टेकिंग TAKING, सब्सक्रिप्शन और कर्टियस लीव टेकिंग। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे साथियों, इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, जब हम लेटर लिख लें उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे योर्स सिंसियरली या योर सिंसियर फ्रेंड। इसके साथ हम क्या करेंगे, हमारे लेटर को क्या देंगे, लीव टेकिंग यानी विदा देंगे, किसके साथ है, इन वर्ड्स के साथ। कर्टियस का क्या अर्थ होता है मेरे साथियों, इसका अर्थ होता है पोलाइट यानी कि विनम्र, और लीव टेकिंग यानी विदा लेना,
किसके साथ है, पोलाइट वे के अंदर क्या लेना, विदा लेना। तो ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर हम किन वर्ड्स की चर्चा करेंगे साथियों, आप लिखेंगे योर सिंसियरली या योर सिंसियर फ्रेंड। इसके अंदर दोस्तों आपको ध्यान में ये बात रखनी है कि ये हमारा क्या है, योर्स, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा, योर। इसके बाद में मैंने सिंसियरली नहीं लिखा ना, ये हमारा यहाँ पर क्या है साथियों, ये हमारा पजेसिव प्रोनाउन है। कौन सा, पजेसिव प्रोनाउन। और ये हमारा यहाँ पर क्या है, ये हमारा पजेसिव डिटरमिनर है। क्या है, पजेसिव डिटरमिनर। यहाँ पर आप ऐसे मत लिख देना योर, आप इसकी पजेसिव फॉर्म को ऐसे मत लिख देना, या जब आप यहाँ पर सिंसियरली का यूज करो तब आपको यहाँ पर योर सिंसियरली या इस प्रकार पजेसिव केस का यूज नहीं करना है। ऐसा करने पर क्या होगा, आपका गलत होगा और आपके मार्क्स क्या कर लिए जाएंगे। अगर आप पेपर के अंदर, आपको किसी पेपर के अंदर क्या कहने को कहा जाता है, लेटर लिखने को कहा जाता है, और आप इस प्रकार लिख देते हैं तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे साथियों। या आप क्या लिख सकते हो मेरे साथियों, आप लिख सकते हो योर्स फेथफुली। क्या लिख सकते हो, योर्स फेथफुली। अर्थात इन वर्ड्स का हमें प्रयोग कब करना होता है, जब हम क्या करते हैं, सब्सक्रिप्शन और कर्टियस लीव टेकिंग, यानी विनम्रता के साथ जब हम क्या लेते हैं, विदा लेते हैं शब्दों, किन शब्दों के माध्यम से, इन शब्दों के माध्यम से जब हम क्या कर लेते हैं, हमारे कम्युनिकेशन या मैसेज यानी कि द बॉडी ऑफ द लेटर्स है उसको कंप्लीट करने के बाद हम इन कर्टियस लीव टेकिंग, इन शब्दों, किन शब्दों, इन शब्दों के माध्यम से क्या लेंगे साथियों, विदा लेंगे। इसके बाद में आप क्या लिखोगे मेरे साथियों, अगर आप इसका एसएस लेना चाहो तो ले लीजिए, फिर हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं साथियों। थोड़ा मैं साइड में हो जाता हूं साथियों, आप एसएस ले लीजिए। इसके बाद में दोस्तों हम किसकी चर्चा करेंगे, इसके बाद में आपको क्या लिखना है, इसके बाद में आपको सिग्नेचर लिखना है। क्या लिखना है, सिग्नेचर। अगर आप किसी स्ट्रेंजर को क्या लिख रहे हो, लेटर लिख रहे हो, तो आपको सिग्नेचर करना क्या है मेरे साथियों, आवश्यक है। हमने किसकी बात की, द बॉडी ऑफ द लेटर्स की बात की, उसके बाद में सब्सक्रिप्शन या कर्टियस लीव टेकिंग की बात की, जिसके अंदर हम कुछ वर्ड्स के माध्यम से क्या लेते हैं, कुछ शब्दों के माध्यम से विदा लेते हैं। कब लेते हैं, जब हम हमारे द बॉडी ऑफ द लेटर्स वाले पार्ट को क्या कर लेते हैं साथियों, कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए जी, अब हम किसकी बात करेंगे, इसी क्रम में साथियों हम बात किसकी करेंगे, इसी क्रम में हम बात करेंगे किसकी, कि इतना काम हमारा होने के बाद हम क्या करेंगे, सिग्नेचर करेंगे। क्या करेंगे साथियों, सिग्नेचर करेंगे। तो 5 नंबर हमारा क्या होगा, 5 नंबर हमारा पॉइंट हो जाएगा, हम क्या करेंगे, सिग्नेचर करेंगे, जिससे जो रीडर होता है उसको पता चलता है कि जो लिखने वाला है वो है कौन। इसके बाद में साथियों हम क्या करेंगे, इसके बाद में हम करेंगे टू एड्रेस। क्या करेंगे, टू एड्रेस ऑन द इनवेलॉप। टू एड्रेस ऑन द इनवेलॉप। इसके बाद में हम लेटर को क्या करेंगे, एक लिफाफे के अंदर बंद करके उसे क्या कर देंगे, आगे जहां पर भेजना है वहां पर भेज देंगे। और भेजते हम कैसे हैं साथियों, ये हम क्या लेके आते हैं, हम दुकान से इन्वेलॉप लेके आते हैं, यानी कि लिफाफा लेके आते हैं। ठीक है, लिफाफा लेके आते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम पोस्टेज, मैं बात करूँ, यहाँ पर पोस्टेज स्टाम्प चिपकाते हैं। जब जो लिफाफा होता है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, स्टाम्प चिपकवाते हैं। अर्थात एक स्टाम्प को हम इस लिफाफे के ऊपर चेपते हैं। उसके बाद में हमें क्या लिखना होता है साथियों, हमें हमारा एड्रेस लिखना होता है। किसके ऊपर, यानी टू एड्रेस ऑन द एनवेलप। उस लिफाफे के अंदर हमारा लेटर डालकर उसके ऊपर हमें क्या करना होता है, हमारा एड्रेस लिखना होता है। और उसके बाद में हम क्या कर देते हैं साथियों, उसे पोस्ट कर देते हैं। तो हम एड्रेस किस प्रकार लिखेंगे, जैसे मैं बात करूं, हमने लिख दिया दानोदिया एजुकेशन पॉइंट, हमारे चैनल की ओर से ही जा रहा है, ये मान लो दानोदिया एजुकेशन पॉइंट, दानोदिया एजुकेशन पॉइंट। फिर मैं बात करूं कि हम एड्रेस में लिखेंगे कोई कॉलोनी का नाम,
तो हमने यहाँ पर लिख दिया दाणोदिया कॉलोनी, और उसके बाद में हम कहाँ से लिख रहे हैं, जयपुर से। उसके बाद में आपको डैश करके क्या लिखना है, जो जगह लिखी है यानी कि जो जयपुर, उसके बाद में वहाँ का आपको क्या लिखना है, पिन कोड लिखना है। और पिन कोड जैसे मैंने ये पिन कोड लिख दिया, तो साथियों कोई आवश्यक नहीं कि जो आप पिन कोड लिखो वो क्या हो, बिल्कुल करेक्ट हो, लेकिन आपको लेटर में फॉर्मेलिटी के लिए जब आप एक्चुअल में किसी को लेटर लिख रहे हो तब तो आपको क्या करना होगा, एकदम बिल्कुल ही सही पिन कोड का यूज़ करना होगा। लेकिन एग्जाम के अंदर अगर आपको क्या नहीं हो, पिन कोड याद नहीं हो, तो आप अपने दिमाग में सोचकर कुछ भी नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन ये हमें लिखना होता है। और उसके बाद में इस लेटर को क्या कर देते हैं साथियों, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से क्या कर देते हैं, पोस्ट कर देते हैं जहाँ पर हमें इसे पहुँचाना है। तो साथियों मैंने किन 6 पॉइंट्स के ऊपर चर्चा की, उन पॉइंट्स के ऊपर चर्चा की जो किसी भी टाइप का लेटर हो, अर्थात चाहे वह बिजनेस लेटर हो, फॉर्मल या ऑफिशियल, या मैं बात करूं इनफॉर्मल लेटर हो, ये जिन हम 6 बातों के बारे में चर्चा की है, ये प्रत्येक लेटर के ऊपर क्या होती है साथियों, लागू होती है। अर्थात जब हम लेटर लिखते हैं तो इन बातों का हमें प्रत्येक लेटर के अंदर क्या रखना होता है साथियों, ध्यान रखना होता है। इन बातों का ध्यान रखे बगैर हम क्या नहीं कर सकते, एक क्लियर और मैं बात करूं रीडेबल यानी पढ़ने योग्य, क्लियर और रीडेबल लेटर को हम क्या नहीं कर सकते साथियों, लिख नहीं सकते। तो ये कुछ कॉमन बातें थी जिनको हमें लेटर राइटिंग सीखने से पहले क्या होता है, सीखना होता है। और मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी जो लेटर होता है ना साथियों, उसकी जो फॉर्म होती है वो प्रत्येक लेटर की क्या होती है, अलग अलग होती है साथियों। तो हम बात करेंगे कि फॉर्मल लेटर किसे कहते हैं, इनफॉर्मल लेटर किसे कहते हैं, बिजनेस लेटर कैसे लिखे जाते हैं, एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है। तो इनकी जब हम अलग से 1 बाय 1 चर्चा करेंगे तब मैं आपको उनकी फॉर्म का क्या करूंगा, उनकी फॉर्म का साथ साथ जिक्र करूंगा साथियों। तो आप कल हम क्या करेंगे, कब, कल हम क्या करेंगे, तो साथियों कल मैं आपको सबसे पहले फॉर्मल लेटर्स के अंदर जब, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, एनी एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो उसके अंदर क्या होता है, फॉर्मल लेटर्स या बिजनेस लेटर्स को क्या किया जाता है साथियों, ज़्यादा पूछा जाता है। और दैनिक जीवन के अंदर भी, यानी कि मैं बात करूं कि जो प्रैक्टिकल रीजन्स है उनके अंदर भी हमें कौन से लेटर्स ज़्यादा काम में आते हैं साथियों, तो हमें ज़्यादा फॉर्मल लेटर्स या बिजनेस लेटर्स लिखने की क्या होती है, ज़रूरत पड़ती है। यानी कि हमारे जो भी बिजनेस से रिलेटेड काम है उनको हम किसके माध्यम से, बिजनेस लेटर के माध्यम से करते हैं। और जो स्कूल के हों, ऑफिस के हों, या किसी भी सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय से संबंधित जो लेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, फॉर्मल लेटर्स होते हैं। और कुछ भर्तियों के अंदर भी हमें लेटर फॉर्मेट से संबंधित बातें पूछी जाती है, तो वो भी हमें फॉर्मल या बिजनेस लेटर से संबंधित पूछी जाती है। तो उन सभी बातों के ऊपर, उनके अंदर से सभी के अंदर जो कॉमन बातें होती हैं उनके बारे में हमने आज चर्चा की है साथियों। कल हम फॉर्मल लेटर्स के अंदर किसके बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहले लेटर टू द एडिटर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, लेटर्स टू द एडिटर, यानी कि किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को जब कोई किसी समस्या से अवगत कराते हुए पत्र हम लिखते हैं तो उसे हम किस प्रकार लिखते हैं, इसकी चर्चा हमारी नेक्स्ट क्लास में रहेगी साथियों। और अब मैं बात करूं कि आज हमने क्या सीखा, तो आज हमने साथियों सीखा कि लेटर्स चाहे कौन सा भी हो, क्या हो, लेटर्स चाहे कौन सा भी हो, उसके अंदर हम सबसे पहले किस बात को ध्यान में रखते हैं साथियों। तो आप मुझसे कहोगे कि सबसे पहले तो हम किसको देखते हैं, हेडिंग को देखते हैं। क्या देखते हैं, हेडिंग को। उसके अंदर हम क्या करते हैं साथियों, उसके अंदर हम सबसे पहले तो ये देखते हैं
कि हम अपना एड्रेस लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि जो रीडर होता है उसको पता चले कि जो लेटर लिखने वाला है वो बिलोंग कहाँ से करता है। फिर उसके बाद हम हेडिंग के अंदर डेट लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि रीडर को ये पता चले कि ये पत्र लिखा कब गया है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, अगर हमारा कोई नाती रिश्तेदार या मित्र है तो सैल्यूटेशन के अंदर या ग्रीटिंग के अंदर हम किस वर्ड्स का प्रयोग करते हैं? डियर फ्रेंड, डियर मदर, डियर फादर। या हम कोई बिजनेस लेटर लिखते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं साथियों? डियर सर, डियर मैडम। या मैं बात करूं लेटर टू द एडिटर या फॉर्मल लेटर्स के अंदर तो हम क्या यूज कर सकते हैं साथियों? रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम्स का यूज कर सकते हैं। इनकी हमने बात की। उसके बाद में मैंने किसकी बात की साथियों? उसके बाद में साथियों मैंने चर्चा की किसकी? कम्युनिकेशन और मैसेज अर्थात द बॉडी ऑफ द लेटर्स की हमने चर्चा की। उसके बाद में सब्सक्रिप्शन और कॉर्टियस लीव टेकिंग की बात की, अर्थात जब हम बॉडी को लिखकर कंप्लीट कर लेते हैं, अर्थात जो या जिस विषय पर हमें लेटर लिखना होता है उसको हम डिटेल्ड वे के अंदर लिख लेते हैं, तब हम क्या लेते हैं? शब्दों से विदा लेते हैं, यानी कॉर्टियस लीव टेकिंग यानी विनम्र क्या लेना? लीव टेकिंग का अर्थ है विदा लेना, विनम्र तरीके के साथ। तो उसके अंदर हम किन वर्ड्स का प्रयोग करते हैं? हम लिखते हैं योर्स सिंसियरली या योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियर फ्रेंड। इनका हम क्या कर सकते हैं साथियों? यूज करते हैं। उसके बाद में मैंने क्या कहा आपको? मैंने कहा उसके बाद में हम क्या करते हैं? सिग्नेचर करते हैं साथियों। क्या करते हैं? सिग्नेचर, ताकि जो रीडर है ना उसको क्या पता चले कि जो लिखने वाला है ना, यानी कि राइटर कौन है इस लेटर का, राइटर का क्या हो उसे पता चल सके साथियों। किसका पता चल सके? राइटर का। इसके साथ साथ मैं आपको एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन देता हूं साथियों। कौन सी? जो आपको इन 6 बातों के अंदर ही ध्यान में रखनी है कि अगर लेटर कोई लड़की लिख रही है तो वो क्या करेगी? अपने नाम के पीछे किसका यूज? मिस या मिसेज का यूज ब्रैकेट के अंदर करेगी। अगर वह लड़की क्या है? अनमैरिड है, अर्थात शादीशुदा नहीं है, तो वो अपने नाम के पहले ब्रैकेट में कि कैसे यूज करेगी? जैसे मिस और ब्रैकेट लगाया, ये पहला अक्षर क्या होना चाहिए साथियों? कैपिटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। वो क्या लिखेगी? मिस, और उसके बाद में जैसे FT देसाई उसका नाम है, FT देसाई, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म हो सकती है कुछ भी, FT देसाई। और फिर मैं बात करूं कि अगर वह मैरिड है तो अपने नाम के पहले क्या करेगी? मिसेज शब्द का यूज करेगी और अपना आगे नाम लिख देगी। फिर मैं बात करूं साथियों कि अगर वह क्या है? मैरिड है या अनमैरिड, इस बात का लेटर के अंदर जिक्र नहीं करना चाहती है तो अपने नाम के पहले किसका यूज करेगी? ऐसे MS लिखेगी और इसे क्या पढ़ा जाएगा साथियों? मिज पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? मिज। शादीशुदा नहीं है तो क्या करेगी? मिस का। शादीशुदा है तो मिसेज का। अगर वह ये दिखाना चाहती है कि मैं क्या हूँ? मैरिड हूँ, तो वो मिसेज का यूज करेगी। और अगर वह अपने मैरिटल स्टेटस को शो नहीं करना चाहती है देन वह किसका यूज करेगी मेरे प्यारे साथियों? वह यूज करेगी मिज का, ठीक है। इनका यूज कहां पर करेगी? जब हम बात करेंगे किसकी? सिग्नेचर की। सिग्नेचर से पहले ब्रैकेट में इनको लिखेगी। उसके बाद में हमने किसकी चर्चा की साथियों? हमने लास्ट में चर्चा की टू एड्रेस ऑन द इनवेलॉप, यानी कि लिफाफे पर हम लेटर को पोस्ट करते समय हम एड्रेस कैसे लिखते हैं साथियों? क्या करते हैं? एड्रेस कैसे लिखते हैं। हमने किसकी चर्चा की साथियों? कि लिफाफे पर क्या करते समय? लिफाफे को अंदर लेटर डालकर उसको पोस्ट करते समय हम अपना एड्रेस कैसे लिखते हैं। तो एड्रेस कैसे लिखेंगे? सबसे पहले भेजने वाला जो है उसका लिखेंगे नाम, यानी कोई कंपनी के थ्रू भेज रहे हैं जो भी है। हमने क्या लिखा? दानोदिया एजुकेशन पॉइंट, यानी कि जो लेटर भेज रहा है। फिर हम एड्रेस लिखेंगे, हमने लिखा दानोदिया कॉलोनी जयपुर। यहाँ से ये क्या किया जा रहा है? लेटर पोस्ट किया जा रहा है। और इसके ऊपर क्या चिपकाया जाएगा साथियों? पोस्टेज, यानी कि स्टाम्प चिपकाया जाएगा इस पर। और इस प्रकार हम क्या करेंगे? लेटर को लिखकर उसे पोस्ट कर देंगे अंततः। तो साथियों ये सभी लेटर्स के ऊपर लागू होने वाली कुछ
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं, मान लो, क्योंकि इन बातों का अगर आपको पता नहीं है तो आप एक क्लियर और रीडेबल लेटर नहीं लिख सकते, अर्थात ऐसा लेटर नहीं लिख सकते जो आपकी बात को बेहतरीन तरीके से क्या कर पाए, कन्वे कर पाए, और क्या हो, रीडेबल यानी पढ़ने योग्य हो, अगला जब पढ़े तो उसके ऊपर अपना ध्यान दे साथियों। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों।